चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। गोचर के डाटपुलिया में एक ट्रक ऋषिकेश से पीपलकोटी आते वक्त अचानक गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके ट्रक में सवार 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं, जबकि परिचालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। रविवार रात को विजिलेंस ने हरिद्वार से घूसखोर पुलिसकर्मी को पकड़ा है। जगजीतपुर पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल पप्पू कश्यप को देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। वहीं पूछताछ के बाद विजिलेंस आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई। आरोपी कांस्टेबल पप्पू कश्यप चौकी में दर्ज एक केस में झगड़े के आरोपी को जेल भेजने का डर दिखाकर उसे 5,000 की रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस की जांच के दायरे में पुलिस चौकी के दूसरे दारोगा और पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। फिलहाल विजिलेंस की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलकित शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पुलकित, विजिलेंस ने आरोपी पप्पू कश्यप को पकड़ लिया है, अब पूछताछ की जाएगी और क्या ज्यादा जानकारी खबर पर? देखिए, जगजीतपुर पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। जगजीतपुर पुलिस चौकी में एक झगड़े का केस दर्ज हुआ था और जो पीड़ित था, जिसकी ओर से विजिलेंस में शिकायत की गई थी, उसके द्वारा ये बताया गया था कि जो चौकी का जो मुंशी है पप्पू कश्यप, उसका नाम है और वो जो है उससे 5,000 रुपए पहले भी जो है वसूल चुका है और एक बार फिर से जेल भेजने का डर दिखाकर जो है 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। तो उस व्यक्ति ने जो है जागरूकता दिखाते हुए विजिलेंस में इस पूरे मामले की शिकायत की और उसके बाद विजिलेंस की टीम कल शाम जो है जगजीतपुर पुलिस चौकी पहुंची थी और वहां पर जो है छापेमारी की गई। घंटों तक वहां पर पूछताछ चली और रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में जो विजिलेंस की देहरादून से आई हुई टीम थी, वो आरोपी पप्पू कश्यप को जो है अपने साथ गिरफ्तार करके देहरादून लेकर गई है और रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है। तो रंगे हाथ, क्योंकि एक पुलिस का ही एक कांस्टेबल जो है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की कि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार से जो उसमें जो है लगाम लग सके, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, खुद ही वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। भ्रष्टाचार में रिश्वत लेते हुए जो है रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, विजिलेंस की छापेमारी में गिरफ्तारी हुई है और अन्य भी जो चौकी इंचार्ज हैं या जो अन्य दरोगा है या अन्य जो पुलिस कांस्टेबल है, वो भी जांच के दायरे में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि पूरे पुलिस महकमे में इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पुलकित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर है, जहां पर सीएम NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेल सेरेमनी में हिस्सा लिया। NSE की तरफ से मुख्यमंत्री के हाथों से बेल बजाकर उनका सम्मान भी किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई में सुबह की सैर पर निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान सूर्यदेव की उपासना की और सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले प्रभु भास्कर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां पर आज वो इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर रोड शो करने वाले हैं और निवेशकों को सीएम उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। इससे पहले रविवार को मुंबई पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंडियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा मुंबई में उनका स्वागत किया गया, उससे वो अभिभूत हैं। उन्होंने मुंबई में रह रहे उत्तराखंड के लोगों से आग्रह किया कि वो साल में एक बार परिवार समेत अपनी मातृभूमि जरूर आने का प्रयास करें। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि वो कई जगह पर इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो कर चुके हैं और निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। आपको बता दें कि दिसंबर में देहरादून में इन्वेस्टर समिट होना है। 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को देहरादून FRI में बड़ा इन्वेस्टरों का एक सम्मेलन होगा, समिट होगी। उसमें सभी देश दुनिया के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा
इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर आएगा। उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, टूरिज्म सेक्टर में, अन्य सेक्टरों में भी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और इसीलिए हम लोगों के बीच में गए हैं। सभी लोगों ने उत्तराखंड को जाना है और उत्तराखंड में अपार संभावनाओं को भी देखा है, इसलिए तेजी से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से चूँकि पहले से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी लोगों के इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, तो अभी बात करने से मुझे लगता है कुछ एक्सपेंशन भी करेंगे और कुछ नए लोग भी आएंगे। तो एक बड़ा निवेश यहाँ से भी आएगा और निवेश से ज़्यादा हम ग्राउंडिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इस बार हमारी ग्राउंडिंग हो। डेस्टिनेशन उत्तराखंड चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खचड़ा नाले के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। बरसात के सीजन में लामबगड़ के पास खचड़ा नाला तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है, जिसकी वजह से चारधाम आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत होती है और कई घंटों तक सड़क बंद रही है। वहीं अब नाले के ट्रीटमेंट का काम पूरा होने के बाद लोगों को बड़ी समस्या से भी निजात मिल पाएगी। ये जो खचड़े नाले के पास आसपास जो है स्लाइड जोन बना हुआ था, गाड़ियां वहां पे फंसती थी गदेरे आने पे। अब वहां पे जो है पुल बनने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। अब निर्विवाद रूप से यात्रा जो है बद्रीनाथ जी के लिए सुचारू है और ये बहुत हर्ष का विषय है। बहुत समय के बाद, कई सालों के बाद इस तरह का ये कार्य हुआ है। इसके लिए जो है केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या कर सिविल कोतवाली पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतक पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सिविल लाइन कोतवाली में एक व्यक्ति आया जिसने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश उसने कलियर में डाली हुई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तस्दीक करने के लिए कलियर पुलिस को सूचना दी गई और अब वेरीफाई हुआ है कि उसके द्वारा जो सूचना दी गई थी और जो उसके द्वारा सेल्फ कन्फेशन किया गया था उसकी पुष्टि हुई है। रुद्रप्रयाग में रेल प्रोजेक्ट की टनल में केमिकल से आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते टनल में काम कर रहे मेगा कंपनी के सभी 44 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि नागरासू सौर टनल में केमिकल के चलते फॉग हो गया था और वहां पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी, जिससे हड़कंप मच गया और एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित बचाया गया। विकासनगर के मुख्य बाजार में खनन से लदे डंपर ने एक कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 5 लोग थे जो दिल्ली से चक्राता घूमने के लिए आए हुए थे और चक्राता से वापस लौट रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कार सवारों ने जमकर हंगामा काटा। यहां तक कि मीडिया वालों से कार सवार महिला पर्यटक ने अभद्रता की। फिर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को चौकी लाई और मामले को शांत कराया गया। हरिद्वार में दशहरा से दीपावली तक साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए गंगा बंदी की जाती है, लेकिन भीमगौड़ा बैराज से गंगा का पानी रोके जाने के 12 दिन बाद भी सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है। गंग नहर में पानी सूखने के बाद यहां पर भारी मात्रा में जमा सिल्ट और गंदगी नजर आ रही है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग इसे अभी तक साफ नहीं कर पाया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और कुछ धार्मिक संगठनों में विरोध देखा जा रहा है। हरिद्वार के बिरला घाट पर तीर्थ मर्यादा समिति के कार्यकर्ताओं ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी भी की। हालांकि इस दौरान कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठन आगे आकर गंगा घाटों पर सफाई करते दिखाई दिए। ये जो व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो हर साल इसका बजट लेता है और बजट लेने के बाद में इंच भर काम नहीं होता। आप देखेंगे दीपावली यहाँ पर जो काम स्टार्ट होगा, काम उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन पानी आने की व्यवस्था होगी, यानी कि आप देखेंगे जिस दिन धनतेरस होगी, धनतेरस वाले दिन गाड़ियाँ घुसेंगी इसके अंदर और दुनिया भर का जो माल होगा, पत्थर होगा, खनन होगा, रेता होगा, वो सब निकाला जा रहा है।
कोटद्वार के उदयरामपुर हल्दुखाता समेत गिवई इलाके में लंबे वक्त से पेयजल संकट बना हुआ है। कई जगहों पर पेयजल लाइनें टूट गई हैं तो कई जगहों पर ट्यूबवेल खराब होने से इलाके में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पिछले कई दिनों से इलाके में पेयजल संकट बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोग दूर दराज से पानी ढोने के लिए मजबूर हैं। हमारे घर पे 3 गाय है, हम उन्हें बाहर भी नहीं छोड़ सकते हैं, नगर निगम वाले पकड़ देते हैं उन्हें। उस कारण हम गायों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक नल है, जहाँ पर बहुत सी भीड़ लगी रहती है पानी के लिए सुबह से ही। उसके कारण हमें पानी की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाबा केदार के धाम में पहुंचे हुए हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने सुबह सवेरे केदारनाथ में योग और ध्यान किया। हालांकि इस दौरान वो मीडिया से काफी दूरी बनाते दिखाई दिए। राहुल भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे। कल दोपहर में दरअसल 1:25 पर वो हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ एकमात्र पार्टी नेता गणेश गोदियाल मौजूद थे। वहीं राहुल गांधी की केदारनाथ पहुंचने पर वहां पर मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं कुछ लोगों ने राहुल गांधी से जय श्री केदार बोलने को कहा। पांच राज्यों के चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की केदारनाथ दौरे से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने अपने इस दौरे से भले ही कांग्रेस के नेताओं को दूर रखा हो, लेकिन बीजेपी के नेता उनके केदारनाथ प्रवास पर नजरें जमाए हुए हैं। पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को वोटिंग है। बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट के बीच चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच राहुल गांधी का अचानक केदारनाथ दौरे पर आना कम से कम बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी का कहना है कि अब पूरे देश में सनातनी हिंदू जाग चुका है, जिसने गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने पर मजबूर कर दिया है। कोई भी अगर उत्तराखंड में आता है उसका स्वागत है और वो तो भगवान शिव के द्वार पर आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न बड़ा ये खड़ा होता है कि आज पूरे देश का सनातन जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, इसलिए गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को याद दिलाया है कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नेहरू ने किया था और अयोध्या में राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था। शायद भाजपा को मालूम ही नहीं है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाजपा को जानकारी, वो कहाँ के सनातनी आगे, उन्हें इस बात का मालूम नहीं। जिस राम मंदिर की आज बात करें उसका ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। केदारनाथ में राहुल गांधी की यात्रा भले ही निजी बताई जा रही हो, लेकिन जानकार इसे बीजेपी के उग्र हिंदुत्व की काट में कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी बखूबी उसे निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी इच्छा नहीं जताई और ना ही कुछ मांगा है। उन्होंने कहा जिस पर पार्टी विचार करेगी हम उसी पर काम करेंगे। नहीं, देखो, हमने भगवान की दया से कभी ऐसी अभी तक स्थिति नहीं आई कि मांगना पड़े या इच्छा जताई हो अपनी तरफ से। पार्टी पूछेगी, पार्टी विचार करेगी, तो उसके अनुसार हम लोग आगे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपने परिवार के साथ अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दादा की याद में पांडे खोला में ओपन जिम का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कहा कि वो विश्व स्तर की प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि वो अल्मोड़ा की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
क्वालिफिकेशन ईयर चल रहा है तो उसमें काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं जो मैं आगे खेलूंगा। ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी चल रहा है तो मेरा एम वही रहेगा कि मैं अपना जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें ऐसे ही मेंटेन करते रहूँ और जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उसमें मैं अच्छा करूँ। देहरादून की क्राइम लिटरेचर में कई पुलिस अधिकारियों ने अपने जीवन के उन पलों को साझा किया जब उनका अपराधियों से सामना हुआ। रविवार को देहरादून में चल रहे क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में 20 सेशन हुए, जिसमें बाटला हाउस एनकाउंटर, ऑपरेशन कोकून के साथ ऑपरेशन बाजकुक्का पर चर्चा हुई कि कैसे देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को शुरू किया और कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आईपीएस अधिकारियों ने बताया कि वीरप्पन का कैसे एनकाउंटर किया और यूपी के अपहरण मास्टर श्री प्रकाश शुक्ला का कैसे उदय हुआ और पुलिस ने कैसे ऑपरेशन बाजकुक्का चलाकर शिव प्रकाश का एनकाउंटर किया। साथ ही बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी भी बताई गई। हाँ, मैंने बताई। उसमें देखिए शिव प्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन से रिलेटेड ये किताब है और उसको भी लेके बहुत ढेर सारी भ्रांतियां पहले फैली हुई थी। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, चूंकि मैं उससे जुड़ा था, उसमें डे 1 से लगा हुआ था, तो उनको दूर करने के लिए जरूरी था कि उसको एक रिटन फॉर्म में लाया जाए ताकि लोगों को जो सच बात है वो पता लगे। उसके बाद ये माहौल बनने लगा पॉलिटिशियंस की वजह से, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। उन्होंने बोलना शुरू किया, कुछ मीडिया वालों ने भी बोलना शुरू किया और कुछ लोग होते हैं जैसे वन मैन अपशिप का होता है कि मेरी स्टोरी पहले आ गई, तो झूठी स्टोरी भी लोग लिखने लगे विदाउट एविडेंसेस। दैट हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग ए परसेप्शन। वहीं फेस्टिवल में आईपीएस नवनीत सिकेरा भी पहुंचे, जिन पर भोकाल वेब सीरीज तैयार हुई है। उनका कहना है कि पुलिस काफी दबाव में रहती है और दबाव में ही पुलिस को कई निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं और उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन जब उनसे गलतियां होती हैं तो उनको कोई माफी नहीं मिलती, उनको पनिशमेंट ही मिलता है। और उस प्रेशर में हमको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि इट्स लाइक दिस कि अगर मैं आपको उस प्रेशर में डाल दूंगा तो आपसे भी गलती हो जाएगी। देहरादून में 3 दिनों तक चले क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में कई रिटायर अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने क्राइम को लेकर अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सभी ने अब बढ़ते साइबर क्राइम पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। बीएसपी छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए इमरान मसूद ने अवैध मज़ारों पर हुई कार्रवाई को नफरत की कार्रवाई बताया है। हरिद्वार पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि सैकड़ों सालों पुरानी मज़ारों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नफरत की विचारधारा है, सनातन की विचारधारा नहीं है, क्योंकि सनातन विचारधारा भाईचारे का संदेश देती है और हरिद्वार से प्रेम का संदेश जाना चाहिए। बात करते हैं और नफरत की विचारधारा सनातनी विचारधारा नहीं है। मैं केवल एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि सनातनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार हरिद्वार से नहीं होगा तो कहां से होगा, और हरिद्वार से प्रेम का, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। केवल इतनी सी बात। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हर मोर्चे पर रणनीति बनाने में जुटी है। पहला टारगेट है SC/ST वोटर्स की गोलबंदी का। इसके लिए बीजेपी SC/ST बाहुल्य इलाके में 4 बड़े सम्मेलन कराने जा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के, SC और ST वोटर्स पर सियासी दलों की निगाहें जमी रहती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में करीब 19% वोट SC/ST वर्ग का है। विधानसभा में 70 में से 13 सीटें SC के लिए तो 2 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा में भी 5 में से 1 सीट रिजर्व है। बीजेपी 19 और 21 नवंबर को देहरादून और हल्द्वानी में SC वर्ग के, तो 20 और 22 नवंबर को विकासनगर और नारकबत्ता में ST वर्ग के जनप्रतिनिधियों के बड़े सम्मेलन करने जा रही है। बड़ी संख्या में समर्थन हमको SC/ST का मिला है कि सर्वाधिक जो SC के विधायक हैं हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन तो भी सामाजिक चेतना अभियान का हम इस महाकार्यक्रम कर रहे हैं। समाज के भिन्न जो संगठन है, समाज के भिन्न वर्ग हैं, उन वर्गों के बीच में हमारा मत प्रतिशत बढ़े। इन सम्मेलनों में SC और ST वर्ग के प्रधान से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, ताकि कांग्रेस का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं
बीजेपी को तब इस वर्ग की याद आती है। सरकार में आते ही बीजेपी इस वर्ग को भूल जाती है। पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का इन वर्गों के प्रति जो नफरत शुरू से रही है, इनकी उपेक्षा उन्होंने करी है। केवल इलेक्शन की दृष्टि से, केवल वोट की दृष्टि से जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, तो इन वर्गों के प्रति और इन वर्गों के बीच में जाकर के वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। सम्मेलन के जरिए बीजेपी SC/ST वर्ग के हित के लिए किए गए कामों का लेखा जोखा सामने रखेगी और इस वर्ग के प्रभावशाली लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। बीजेपी इस वर्ग के ग्रेजुएट युवाओं की लिस्ट भी तैयार कर रही है, तो उनके एक एक बूथ पर एक एक पदाधिकारी को तैनात करने की रणनीति बनाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।